It's not about immigration. It's about our country bursting at the seams. आजकल यूरोप में इंडियन नाम सुनते ही गोरे ऐसे मुंह बनाता है जैसे उनकी शादी किसी ने ब्लैक से करा दिया। वो वेस्ट कंट्री जिनकी जीडीपी बिना इंडियंस के चलती नहीं, आजकल वो इंडियंस के गो बैक के स्लोगन्स लगा रहे हैं। शायद एक सिस्टमेटिक तरीके से यूरोप, अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में इंडिया के अगेंस्ट में रेसिज्म अटैक बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें आज हमें कॉल आउट करना ही होगा। During a confrontation by an American man has gone viral, sparking widespread outrage on social media. The clip shows a white American aggressively confronting a man of Indian origin in a parking lot. Now more than 7,000 kilometers apart, but Ireland has a vibrant community of Indians. Tens of thousands of them call Ireland their home. Most of them study and work in the country, but now they're also living in fear. क्यों अब इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक बढ़ते जा रही हैं? क्या कारण है इन इंडोफोबिया का? जब एक वाइट पीपल इंडियन को देखती है, उसको बुली करता है, कैसे हम इन बुलीज को रोक सकते हैं एक इजी वे में? क्या इस हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन के पीछे हम इंडियन भी उतने जिम्मेदार हैं, और क्या इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है? जानते हैं इस बढ़ती हुई रेसिज्म को आज के इस एपिसोड से। Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. There's too many of you guys here. राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्टॉप रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया। आज अब इंडियन तेजी से ग्लोबल सेक्टर में आईटी, बिजनेस सेक्टर्स, टेक सेक्टर्स को डोमिनेट करते जा रहे हैं, साथ में एक इशू भी बढ़ते जा रही है, और वो है इंडियन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन, अटैक ऑन इनोसेंट इंडियन स्टूडेंट्स। वर्किंग प्लेस से लेकर सोशल गैदरिंग, एजुकेशन तक में इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। Disturbing wave of racist attacks that Indians are now facing. These are hate crimes. Particularly in Ireland, there's been these brutal, unprovoked series of attacks that are coming to light. Why is it? इंडियंस की वैल्यू आज ब्लैक पीपल से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ब्लैक पीपल जिनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है क्राइम्स में, वहीं इंडियन जो कि जीडीपी में सबसे ज्यादा वेल्थ कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें यहाँ पर जगह जगह पे रेसिज्म झेलना पड़ता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि इंडियंस में यहाँ पर सिविक सेंस नहीं होती, अब्रॉड में जाकर अपने घर जैसे बिहेव करते हैं, जैसे किसी आइडल स्टैचू के ऊपर चढ़कर फल तोड़ लेते हैं, पब्लिक पार्क्स में पेंट में हाथ डाल डालकर अपने बम धो लेते हैं, या किसी मार्केट या होटल से सामान भसका लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंडियंस बुरे होते हैं। क्या सिर्फ इन कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से पूरी एक कम्युनिटी को बुरा कहा जा सकता है? क्या सिर्फ इस बेसिस पर इंडियंस के ऊपर हो रहे अटैक को जस्टिफाई किया जा सकता है? फिर तो ब्लैक पीपल जो कि सॉफ्ट लिफ्टिंग करते हैं, असॉल्ट करते हैं, क्राइम करते हैं, उन्हें तो फिर सूली पे चढ़ा देना चाहिए। सीरिया, यमन से बोट पे भर भर कर आए वो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कि आज फ्रांस, यूके जैसे कंट्रीज की डेमोग्राफी को चेंज कर चुके हैं, जो कि ग्रूमिंग गैंग तक चलाते हैं, उनके अगेंस्ट में तो कोई भी रेसिज्म नहीं होता। बट वहीं पे सिर्फ इंडियन के अगेंस्ट में रेसिज्म क्यों होता है? सिर्फ कुछ सिली बिहेवियर की वजह से, जबकि वही ब्लैक अमेरिका में सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिकन प्रिजन्स में 38% ब्लैक ओरिजिन पीपल ही प्रिजन्स में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट्स, ब्लैक अमेरिकन पॉपुलेशन में 13 to 14% है, बट क्राइम में 38% की कंट्रीब्यूट करते हैं। 2020 की FBI रिपोर्ट कहती है कि 69% क्राइम यहाँ पर वाइट पीपल्स करते हैं, और इंडियंस की इन क्राइम में इन्वॉल्वमेंट कितनी है? ऑलमोस्ट जीरो। वहीं इंडियन कम्युनिटी या फिर हिंदू कम्युनिटी जो कि आज यूएस में 4.2 मिलियंस के नंबर में रहती है, जिसमें से 2.5 मिलियंस तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही हैं, और इनकी क्राइम में परसेंटेज कितनी है? 0.3%। 2014-15 की रिपोर्ट, 2018-19 की रिपोर्ट, जहाँ पर वाइट्स की यहाँ पर क्राइम्स में हजारों में नंबर है, तो वहीं पे इंडियन कम्युनिटी की नंबर यहाँ पर कितनी है? लगभग गिनी चुनी। इवन सिख कम्युनिटी भी क्राइम के मामले में अदर नेशनलिटी पीपल से काफी ज्यादा पीछे है। सिख कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी क्राइम्स में कितनी कंट्रीब्यूट करते हैं? 1% से भी कम, ऑलमोस्ट 0.1%। बट अपोजिट में हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पर जो इसके बाद सबसे ज्यादा हेट झेलना पड़ता है। पिछले साल अगर 1020 केसेस रजिस्टर हुए थे, तो उसमें से 23% सिर्फ यहाँ पर हिंदू फोबिक थे। अगर 103 केसेस यहाँ पर रजिस्टर होती है, तो उनमें से 24 केसेस तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में होती है। FBI रिपोर्ट कहती है कि हर साल यहाँ पर हिंदू के ऊपर अटैक्स बढ़ती जा रही है। जैसे कि इंडियन ओरिजिन आईटी स्टूडेंट्स मज़ाहिर अली, जो कि अमेरिका में रहते थे, वो अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर निकलते हैं और वो डेड पाए गए। 23 साल का समीर कामत, जो कि अमेरिका के वॉरेन में रहता था और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी बॉडी यहाँ पर एक पार्क में बेजान मिलती है। 25 साल का इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट विवेक सैनी, जो कि जॉर्जिया स्टेट्स के लिथुआनिया सिटीज में रहा करता था, उसे एक ड्रग एडिक्ट पर्सन ने मार दिया। जसमीर सिंह 69 साल के एक बुजुर्ग इंसान, जिनका ना किसी से लेन देन था ना किसी से झड़प था, बट एक रोड रेज में उनकी जान चली गई। अमेरिका जो कि दूसरों को सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर ज्ञान देता है, वो खुद आज इतनी ज्यादा क्राइम्स करता है जैसे उनकी डेली रूटीन हो चुकी हो क्राइम करना। उनके यहाँ तो गन कल्चर एक आम सी बात हो चुकी है। छोटी छोटी बात के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। जहाँ पर गन कल्चर इतना ज्यादा कॉमन हो, तो जस्ट इमेजिन जहाँ पर गन कल्चर इतना ज्यादा नॉर्मल है, तो वहाँ पर क्राइम सबसे ज्यादा क्यों नहीं होगा? वो अमेरिका जो कि दूसरों को हाइजीन एंड सेफ्टी के ऊपर ज्ञान देते हैं, आज उसी अमेरिका में लोग स्ट्रीट वेल से जीते हैं। सिटी में लोग ज़ॉम्बीज से घूमते रहते हैं। लोग यहाँ पर ड्रग्स के नशे में रोड पर ही पड़े रहते हैं। रोड पर यहाँ पर कैंपिंग टेंट लगाकर रोड पे ही रहते हैं। मेट्रो में तो चूहे यहाँ पर दौड़ रहे होते हैं, या फिर उसी मेट्रो में लोग यहाँ पर उस पर टॉयलेट कर देते हैं। अब ये लोग तो इंडियंस को हाइजीन के ऊपर ज्ञान ना ही दे। आज इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज में इलीगल इमिग्रेंट जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्राइम्स में पकड़े जाते हैं, बट देखिए इनके लिए कोई भी रेसिज्म नहीं होता। यहाँ पर तो सिर्फ इंडियंस को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अभी हफ्ते भर पहले इंडियन ओरिजिन अमेरिकन पर्सन चंद्रमौली नागामल्ली जी के साथ हुआ। इनके ही शॉप में काम करने वाला एक एम्प्लॉय कोबस मार्टिस ने उन्हें अपने शॉप से 108 मीटर तक दौड़ाया और नागामल्ली को उनके वाइफ और उनके बच्चे के सामने उनके सर को उनके बॉडी से डिसलोकेट कर दिया। और डिसलोकेट करने के बाद उस सर को उसने लात मारते हुए
पार्क के किसी डस्टबिन में फेंक दिया जैसे वो कोई फुटबॉल हो। गेस करो कितना बड़ा केस हो गया कि किसी ने किसी का सर को डिसलोकेट कर दिया। ऑब्वियसली बात है कि कुछ यहाँ पर बड़ा केस हुआ होगा, बट नहीं। कोबा जो कि नागा मल्ले के शॉप में काम करता था, वो वॉशिंग मशीन को सही से यूज नहीं कर पा रहा था, तो नागा मल्ले ने उसे समझाया कि तू ये काम मत कर। जब वो इंग्लिश में भी समझ नहीं पा रहा था तो नागा मल्ले ने एक फीमेल वर्कर को बुलाकर उसे ट्रांसलेट करता हुआ समझाया कि देख तू ये काम मत कर, तू इसे छोड़ दे। अब कोबा को सिर्फ इस बात पे गुस्सा आ गया कि कोई फीमेल इंप्लॉय आकर उसे क्यों समझा रही है, नागा मल्ले उसे खुद भी तो बात कर सकते थे। तो इस बात पर उसने एक नाइफ खरीदा और उस हादसे को अंजाम दिया। तो जस्ट थिंक किसी का देना अमेरिका में कितनी नॉर्मल एंड कॉमन सी बात है। जस्ट इमेजिन कि यही काम कोई इंडियन कर देता तो अब तक सोशल मीडिया पर आधा इंडिया क्रिमिनल घोषित हो चुका होता। 67 ईयर की एक ओल्ड लेडी जो कि हॉस्पिटल में एज अ नर्स थी और एक पेशेंट की इलाज कर रही थी। 33 साल के स्टीफन ने फ्लोरिडा हॉस्पिटल में नर्स नीलम्मा लाल को सिर्फ इसलिए ब्रूटली मार दिया कि किसी इंडियन नर्स ने उसे टच कैसे कर दिया। उस नर्स को इतना ब्रूटली मारा कि उनके फेस पे डेडलीस्ट इंजुरीज थे। यानी कि इस लेवल के भी डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म इंडियन को फेस करना पड़ता है अब्रॉड में। अगर आज ट्रम्प्स इन अटैक को कंडेम्स भी करते हैं तो ये ट्रम्प्स ही हैं जो कि उन लोगों के लिए रेसिस्ट कमेंट करते हैं जो कि काटी चम्मच से नहीं बल्कि हाथों से खाना खाते हैं। तो जब किसी देश का प्रेसिडेंट एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट देता हो तो उस देश के लोग यहाँ पर कितना हेट करते होंगे उस कम्युनिटी से। अमेरिका में आप एक इंडियन स्टूडेंट को तो भूल ही जाओ, अगर कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन भी होता है तो उसे भी यहाँ पर रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इवन इंडियन लीडर जो कि ट्रम्प के डेमोक्रेटिक पार्टी में FBI डायरेक्टर है कैश पटेल, उन्हें भी लोग यहाँ पर ट्रोल करते हैं, उन्हें भी रेसिज्म कमेंट यहाँ पर फेस करना पड़ता है। Here's the thing, Mr. Patel. I think you're not going to be around long. I think this might be your last oversight hearing. Because as much as you supplicate yourself to the will of Donald Trump and not the Constitution of the United States of America, कैश पटेल जो कि एक इंडियन है भी नहीं, एक अमेरिकन है, बट क्योंकि उनकी आइडेंटिटी हिंदू है तो उन्हें यहाँ पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुली किया जाता है। उनके इंडियन आइडेंटिटी, ब्राउन स्किन के ऊपर उन्हें ट्रोल किया जाता है। सीन स्ट्राइकलैंड जो कि UFC फाइटर है वो भी उनके ऊपर अनएप्रोप्रिएट ट्वीट्स करता है। चार्ली क्रेग के डेथ के बाद जब उन्होंने कॉन्डोलेंस व्यक्त किया तो अमेरिकन उन्हें सपोर्ट करने की बजाय उनके लुक्स के ऊपर उनका मजाक बना रहे थे। Mr. Patel, are we getting the full story on recent events? You see my face? Does this look like a face you can't trust? If I had information, you think I wouldn't share it? Mr. Patel, are you able to blink? Think if I had eyelids, I wouldn't blink? अमेरिका जो कि हमेशा से इजराइल को 22 तरीके से सपोर्ट करता रहा, यही बात जब कैश पटेल ने एज अ लीडर कह दिया, ओपनली कहा कि इजराइल यहाँ पर अमेरिका का अलायंस है, तो अमेरिकन यहाँ पर खुद कैश पटेल को ट्रोल करने लग गए। ये कहने लगे कि कैश पटेल यहाँ पर इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर जूइस है। सोशल मीडिया पर उनके लिए कहा गया कि वो हनी ट्रैप हो चुके हैं, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई। चाहे कैश पटेल हो जाए, कोई नॉर्मल इंडियन हो जाए जो आज अमेरिका में रहता है, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे इनके लिए कितना भी अच्छा सोच लो, इनके लिए चाहे कितना भी काम कर लो, ये कभी भी आपको नहीं सोचेंगे क्योंकि आपकी ब्राउन स्किन के चलते। वो ब्राउन स्किन जो कि हमें इन लोगों के कंपेयर में किसी भी मौसम में एडजस्ट होने में हेल्प करता है, ये लोग उससे जेलस फील करते हैं और एज अ वाइट ये लोग अपने आप को खुद सुपीरियर समझते हैं। फिर तो चाहे खुद कितनी क्रिंज हरकत कर ले, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और इनकी जो ब्राउन स्किन के लिए हेट है ये कोई नई नहीं है, या सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है। अगर कोई अमेरिकन भी यहाँ पर ब्राउन है तो उसे भी कहते हैं चल बेटा अब तू भी देश छोड़ दे। Why do you think you're going to take me too? Because you have brown skin. That's pretty racist. I'm an American citizen. Doesn't matter. So you think I'm going to get deported? You could. आज यूके, ऑस्ट्रेलिया में तो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर इस प्रोटेस्ट के आड़ में सिर्फ इंडियंस को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। This is what's happening. They're chasing us. They're chasing us. They're actually chasing us. what are you doing? What are you doing? I was born in this country. I was born in this country. Then fucking love your country then. Smack her, smack her. What's wrong with you? Why are you coming against us? फर्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ पर पढ़ने गए हो या फिर परमानेंट सिटीजन हो, अगर आप इंडियंस हो तो आपको टारगेट किया जाएगा। उसी यूरोप की एक कंट्री है आयरलैंड, जहाँ पर सिलेक्टिवली तो सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट किया जाता है। जिन अंग्रेजों को आपने मूवीज में डम एंड कंफ्यूज कैरेक्टर में देखा होगा, आजकल ये इंडियंस को देख के कह रहे हैं गो बैक टू योर होम, गो बैक टू इंडिया। आयरलैंड में तो पर्टिकुलरली इंडियंस को यहाँ पर परेशान किया जाता है, उन्हें यहाँ पर पीटा जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि हाईली एजुकेटेड है या फिर IT सेक्टर्स में काम करते हैं। आयरलैंड में तो अमेरिका से भी ज्यादा यहाँ पर रेसिस्टेंस इंडियन को फेस करना पड़ता है। जैसे कि 2 इंडियन बच्चे, एक 6 साल की और एक 9 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहे थे, कुछ टीनेजर्स आते हैं, 9 साल के बच्चे को मारते हैं और 6 साल की बच्ची के सर और नेक के पास उसको पंच मारते हैं, उसके जेनिटल पार्ट्स के ऊपर साइकिल चढ़ा के कहते हैं कि गो बैक टू इंडिया। यानी कि जस्ट इमेजिन छोटे से बच्चे के अंदर, यानी कि उनके जो छोटे से बच्चे हैं उनके अंदर भी कितना ज्यादा रेसिज्म है इंडियन के अगेंस्ट में। हमें आज इसे ही कॉल आउट करने की जरूरत है, हमें इन रेसिस्ट कमेंट को काउंटर करने की जरूरत है। हमें ना तो वायलेंस करना है और ना इनके जैसा किसी को परेशान करना है, पर इन रेसिस्ट कमेंट को वर्बली डिबंक जरूर करना है। ये लोग एज अ वाइट्स इंडियन को करी कहते हैं, टेक शावर कहते हैं, टेक शावर के नाम पर इंडियन को सोशल मीडिया पर मजाक बनाते हैं, रियल लाइफ में टारगेट करते हैं। और इन्हें आपको याद दिलाना है कि ये वही लोग हैं जो कि हफ्ते हफ्ते तक नहाते नहीं है और ना अपनी बम धोते हैं। ये लोग तो एटलीस्ट इंडियन को टेक शावर के ज्ञान ना ही दे। जो अमेरिकन वाइट्स आज इलीगली नेटिव अमेरिकन की जमीन को हड़प बैठे हैं, वो तो एटलीस्ट इंडियन के अगेंस्ट में गो बैक के नारे ना ही लगाए। वो वाइट जिनके जीडीपी में इंडियंस मेजर रोल प्ले करते हैं, जिन इंडियंस के बिना उनके IT सेक्टर्स, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते। वो यूरोप जो कि आज इंडिया से ऑयल इंपोर्ट कराता हो। I will say it absolutely straight for anyone who comes from that perspective, coming over here taking our jobs. They're not coming over here taking our jobs. They're coming over here doing our jobs that no one else is available to do, and we couldn't run our health service without
without it. Do not be under any sort of misapprehension about that. वो हम इंडियंस हैं जो कि यूरोप कंपनीज में वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो हम इंडियंस हैं जो कि दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करते हैं, इंडियंस हैं जो कि कम वेजेस पर इन यूरोपियन कंट्रीज में काम तक करते हैं। ये लोग तो एटलीस्ट यहाँ पर इंडियन फूड के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर बात ना ही करे, उसके ऊपर स्टीरियोटाइप ना ही फैलाए तो ही ठीक होगा। जिन्हें अपने खुद के फादर का पता नहीं होता, जो कि हर साल अपने मॉम्स के नए नए शादी में यहाँ पर नाचते रहते हैं, वो तो एटलीस्ट यहाँ पर इंडियन कल्चर के ऊपर ज्ञान ना ही दे। इंडियंस हैं जो कि दूसरे देश में जाकर दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ब्लैक्स की तरह नहीं कि दूसरे देश में जाकर उन्हें स्टैप करते हैं। वाइट जो कि खुद यहाँ पर हफ्ते हफ्ते तक नहाते नहीं है, वो तो खुद यहाँ पर इंडियंस को बात के ऊपर ज्ञान ना दें। अब इन सब के बीच कुछ गलतियां हम इंडियंस की भी है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर 3 नाइट्स 4 डे वैकेशन मनाने के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहाँ पर वो पहुँचकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इंडिया में तो कॉमन है पर उन देशों में बिल्कुल नहीं। जैसे कि राह चलते किसी को सलाह मशवरा दे देना, पब्लिक पार्क में नहा लेना, लाउड स्पीकर पर म्यूजिक बनाना या फिर सॉफ्ट लिपिंग कर लेना। ये हो सकता है इंडिया में नॉर्मल हो पर उन देशों में बिल्कुल नहीं। उन देशों में आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ऐसा समझो कि जब आप सोसाइटी में बात करते हो, लोगों से मिलते हो, तो लोग आपके बातों से आपके फैमिली मेंबर को जज करते हैं, आपके घर के परवरिश को जज करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब आप बाहर जाते हो, अब्रॉड जाते हो, तो वहाँ पर लोग आपको जज नहीं करते, वो आपको जज नहीं करते, वो आपके बातों से जज कर रहे होते हैं आपके कंट्री को। उनको लगता है कि ये नॉर्मल सी बात होगी इनके कंट्री में। और ये आपके बिहेवियर ही होते हैं जो कि उनके ओपिनियंस को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस। अब यहाँ पर होता है कि जो लोग वैकेशन मनाने गए होते हैं उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी कर लिया, गुरु को अपने गानों पर नचा लिया, मजे ही आ गए और घर आकर वो अपनी पढ़ाई करते हैं। पर इससे प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो कि वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं या फिर वो परमानेंट वहाँ पर रहते हैं। और ऐसे लोग यहाँ पर सदगुरु स्वामी प्रभु परमानंद और ओशो जैसे फिलोसोफर जो कि ग्लोबली इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया है, लोगों का पूरी दुनिया का ओपिनियन यहाँ पर इंडियन कल्चर के लिए चेंज किया। जिन गुरुओं को आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है उनकी पूरी एक कल्ट फैन फॉलोइंग है, जैसे कि ओशो, उनकी पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पर धरी की धरी रह जाती है इन कुछ लोगों के चलते। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंडियंस को यहाँ पर जबरदस्ती टारगेट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बाहर जाकर अब्रॉड जाकर अपने आप को इंडियंस बताते हैं, इंडियंस नाम से यहाँ पर होटल खोलते हैं और ग्रूमिंग गैंग्स लाते हैं। और जब यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो अपने आप को इंडियन दिखाते हैं और यहाँ पर नाम किसी खराब होती है इंडियंस की। इवन अब तक ट्रेंड भी चल चुका है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इंडियंस को टारगेट करने का। जैसे कि अगर कोई स्ट्रीट के ऊपर गरबा खेलता है तो उसे भी यहाँ पर इंडियंस ही ट्रोल कर रहे होते हैं। अरे गरबा ही तो खेल रहा है, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है। ऐसा थोड़ी कि दूसरी कम्युनिटी की तरह अपने ऊपर चाकुए बरसा रहा है या फिर स्ट्रीट में प्रोटेस्ट के आड़ में या फिर प्रोटेस्ट के नाम पर पूरे वॉल्स को यहाँ पर पेंट तो नहीं कर दे रहा, बट फिर भी यहाँ पर इंडियंस को ट्रोल करा जाता है इतनी छोटी सी बात के लिए। यही चीज़ अगर कोई अवॉइड कर दे तो कहेंगे वाओ ये कितना कूल है, मजा आ गया इससे देखकर। अगर कोई इंडियन कर दे तो कहेंगे यार ये कितना बैकवर्ड है, अनएजुकेटेड है। क्योंकि हमारे देश के लोगों को यानी इंडियंस को लगता है कि अगर वो इंडियंस को ट्रोल करेंगे तो उन्हें यहाँ पर गोरों से वैलिडेशन मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे कि महाशय के साथ हुआ। वैलिडेशन लेने गए थे, गाली खा के वापस आ गए। लगभग सारे कंट्रीज इमिग्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडियंस इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसमें एक इंडियन भाई साहब ने जाकर कोशिश करी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के साथ जुड़कर इंडियंस को ही गाली देता हूँ एंड समहाउ मे बी मुझे वैलिडेशन मिल जाए और ब्राउनी पॉइंट्स के थ्रू ये लोग मुझे सपोर्ट करें। Next guest is a foreigner and he said he would like to speak. So I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India. But I came here for the right reason. That is what immigration meant around the world. What I see happening today, this is not immigration. This is an open door policy. They are not blending in our culture. They are not protecting our freedom. They are twisting it. आपने भी कई बार देखा होगा कि डोंकी रूट्स के लिए अमेरिकन यहाँ पर इंडियंस को ब्लेम करते हैं या फिर कहते हैं कि इंडियंस यहाँ पर डोंकी रूट के थ्रू उनके देश में इलीगली घुसते हैं। और इसी चीज के लिए ना आज इंडियंस का मजाक बनाया जाता है, वेयर इज योर वीजा। जैसे कि क्रिकेट मैच के दौरान हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच के दौरान अंग्रेज यहाँ पर इंडियंस को ट्रोल कर रहे थे ये कहकर कि वेयर इज योर वीजा। अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि इंडियंस यहाँ पर डोंकी लगाकर जाते हैं इसलिए यहाँ पर इंडियंस की रेपुटेशन कम होती जा रही है, बट इन रियलिटी काफी ज्यादा अलग है। अमेरिका की खुद की रिपोर्ट है 2023-2024 के बीच उसके देश में 29 लाख लोगों ने यहाँ पर इलीगली उसके देश में एंट्री किया था, जिसमें इंडियन की पॉपुलेशन कितनी थी 90,000 और इसमें से 50% यहाँ पर गुजरात से थे। बट इन सब के अलावा 90,000 अगर इंडियंस थे तो बाकी लोग कौन थे, यानी कि 28,10,000 लोग यहाँ पर कौन थे, वो थे अफगानिस्तानी, चाइनीज, पाकिस्तानी और अदर कंट्रीज के लोग। बट यहाँ पर स्टिल टारगेट किसे किया जाता है, इंडियंस को। और आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि गोरे आजकल कुछ डटी सा रोड किनारे कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को उठा लेते हैं, कहते हैं कि देखो इंडिया में तो ऐसे खाने मिलते हैं। और इस बात के ऊपर इंडियंस का काफी ज्यादा मजाक बनाया जाता है कि इंडियंस की फूड यहाँ पर अच्छी नहीं होती है, बेकार होती है। बट क्या आपको पता है खुद यहाँ पर अंग्रेज पैरों तले कुचल कुचल कर ये लोग बियर बनाते हैं आज भी। बट स्टिल अगर ऐसी हरकतें कोई इंडियन कर दें तो कहेंगे ये लोग कि यार ये लोग कितनी अनहाइजीनिक है। अब आप देखिए कि ऐसी चीजें यहाँ पर इंडिया में इसलिए भी सर्कुलेट हो जाती है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत तेजी से यहाँ पर नेगेटिव चीजें यहाँ पर वायरल हो जाती है, इसलिए अंग्रेज यहाँ पर जानबूझकर इंडिया को
लोग टारगेट करते हैं ताकि उन्हें व्यूज मिल जाए, कमेंट्स मिल जाए, पैसे मिल जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिंज हरकत यहाँ पर हर कोई करता है, बट टारगेट यहाँ पर सिर्फ इंडियंस को किया जाता है। जैसे कि अगर आप इस गोरे को देख लो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया में घूम घूम कर क्रेजी हरकतें कर रहा है, बट इसे टारगेट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये गोरा है, गोरी चमड़ी का है, तो इसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब आप लोग देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट में कितना भी स्टीरियोटाइप फैला ले कि इंडियंस डर्टी होते हैं, उनके जॉब छीन लेते हैं, या फिर इंडियंस अनहाइजीनिक होते हैं, बट रियलिटी ये है कि इंडियंस के बिना आप जी नहीं सकते। आज ये लोग इंडियंस को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इंडियंस के ऊपर हो रहे अटैक्स को इनके प्राइम मिनिस्टर्स भी कंडेम तक करते हैं। और आप चीजें नोटिस करते रहिएगा, जस्ट वेट फॉर 10 ईयर्स, जब ये लोग नोटिस करेंगे यमन सीरिया से बोट में भर भर कर आए वो इलीगल इमिग्रेंट जिनको इन लोगों ने चीप लेबर समझकर अपने देशों में बसाया था, अब वो कैसे इन लोगों के देश को चीप बना चुके हैं। जब इनकी डेमोग्राफी चेंज होगी, जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स इनकी डेमोग्राफी को चेंज कर लेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा इंडियन टैक्स पेयर की वैल्यू क्या है, इंडियन लीडर्स की वैल्यू क्या है और इंडियंस लोगों की वैल्यू क्या है। सो आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले फ्यूचर में चैनल में और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे और मैं ट्राई करूंगा कंटेंट को और ज्यादा बेहतर बनाने की। बाकी अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।